सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, चार्ज का मतलब मैंने बताया था, मैंने इलेक्ट्रॉन का मतलब बताया था, मैंने प्रोटॉन का मतलब बताया था, साथ ही में मैंने बताया था चार्ज बॉडी का मतलब क्या है। ठीक है, तो आई होप पिछला पार्ट आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया होगा। तो अगर पिछला पार्ट आपने किया है, नोट्स भी मेंटेन किए हैं, तो ये पार्ट आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने कूलम लॉ भी बताया था कि किस तरीके से दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है 2-3 वो कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और पक्का हो जाए जो भी पहले सिखाया है हम लोगों ने, सीखा है हम लोगों ने। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन टू गिव इट ए चार्ज ऑफ 2.4 कूलम। ठीक है ना, इसमें ये बोला गया है कि एक कॉइन है आपके पास, वो पहले तो क्या है, पहले तो वो न्यूट्रल है, पहले तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इस कॉइन में से अगर हम या तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लें या तो नेगेटिव चार्ज निकाल लें, तो ये कॉइन क्या हो जाएगा, चार्ज कॉइन हो जाएगा, चार्ज बॉडी हो जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है, समझो कि प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या फिर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है, तो नंबर अगर कम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के नंबर्स अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बॉडी चार्ज मानी जाती है। ये याद रखना, ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो चार्ज बॉडी है, ऐसा ना समझना। प्रोटॉन ज़्यादा हुए तो भी बॉडी चार्ज मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं है जस्ट प्रोटॉन है तो भी बॉडी चार्ज मानी जाएगी, प्रोटॉन नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो भी बॉडी चार्ज मानी जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये पहले तो न्यूट्रल था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसमें चार्ज देना है 2.4 कूलम का, 2.4 C पॉजिटिव 2.4 कूलम का चार्ज देना है। तो इसमें से इस न्यूट्रल कॉइन से मैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ कि चार्ज कितना आ जाए, इसमें 2.4 C आ जाए। तो ठीक है, हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखा है बचपन में भी पढ़ा है हम लोगों ने, बचपन से मतलब है क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। राइट, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए भाई, तुम्हें देखो, तुम्हें क्यू दिया गया है, तुम्हें ई की वैल्यू तो पता ही है, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है, बोलो, एन निकालना है। ठीक है, तो एन को वन साइड रख देना, ई से डिवाइड करा देना, 2.4 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये सिंप्लीफिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब तो भाई आपको आना चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो कुल मिला के एन पूछा था, क्यू एन ई वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्या पूछा था, एन पूछा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज बिगर, विच इज बिगर, ए कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कौन बड़ा है, ये तो कॉमन सेंस है भाई। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पे लिखा है 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तुम निकाल लो, नहीं यकीन आ रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम निकाल लो। ठीक है ना, यही तो बोला गया है कि विच इज बिगर, ए कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तुम्हें कंपेयर करना है। तो चलो तुम क्या करोगे, 1C, मतलब तुम्हें यही तो कंपेयर चाहिए, 1C और या इसे लो मल्टीप्लाई n इंटू दिस, ओके, n इंटू दिस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब n में n क्या करेगा, तुम n को निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटा के 1 0 बढ़ा दिया गया है, और ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया 0.625
इंटू 10 की पावर -9। तो पहले कितना था, पहले इतना था। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो कंपेयर से यही पता चला कि तुम्हारा Q यानी कि चार्जेस जो 1 कूलम है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है ना, एक चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में, देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर्स टू कॉम्ब। ठीक है ना, बाल से कंघे में आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 की पावर 22 आ गए। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई कॉम्ब। तो ये हमें बताना है कि कितने चार्ज आ गया है अगर इतने इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र किए हैं, तो कॉम्ब में कितना चार्ज आ गया है। कुल मिला के देखो यार, डेटा देखो, n तुम्हें दिया हुआ है 10 की पावर 22। ठीक है, और क्या दिया हुआ, E की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/10 के। अच्छा, E में देखो अक्सर देख रहे हो यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे हैं। अगर बोलो सर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस लगाना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है ना। ये थोड़ा पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब चार्ज क्या हो रहा है, बॉडी क्या चार्ज हो रही है। अगर पॉजिटिव भी रह गए तो भी तो बॉडी चार्ज माना जाएगा ना। ठीक है, तो वहाँ माइनस देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बस Q = N × E वाला फॉर्मूला मार देंगे और तुम्हें Q निकालना है। तो Q = N × E, N 10 की पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ गिवन हियर, एंड देन E की वैल्यू आपको पता है और वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, तो ये सब देखो, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, पावर माइनस में है, प्लस में है, नंबर डेसिमल में है, कुछ डिवाइड में है डेसिमल, तो मुझे बता देना कि सर ये सिंप्लीफिकेशन मुझे थोड़े से टफ लगते हैं। लेकिन खैर ISC बोर्ड है तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं हमारे ये ISC बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो पक्का हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं बता चुका हूँ आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही बता दिया मैंने, बाद में प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि चार्ज में प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिव ऑफ चार्ज होता है। जिस तरह हम लोग इंटीग्रल, जिस तरह इंटीजर या एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें ये कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ख़त्म नहीं होने वाले, एक दूसरे इधर से उधर ट्रांसफर ही होने वाले। एंड क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब इंटीग्रल में रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहले ही सीख ली हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 1 kg कंटेन्स दिस मच एटम्स, ओके, 4 × 10 की पावर 20 एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ सॉलिड, इतने एटम्स हैं, इसमें से क्या करें, इतने एटम में हर एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, द चार्ज गेन बाई सॉलिड इन 1 ग्राम इज। तो ये कह रहा है कि सॉलिड में कि 1 ग्राम के वजन में कितना चार्ज मिला पर ग्राम। 1 ग्राम को हम क्या कह सकते हैं, पर ग्राम। ठीक है ना, पर ग्राम कितना चार्ज गेन करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तुमने क्या कहा, जब डिसबैलेंस होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है, द मास ऑफ 1 kg बोला गया है, मतलब 1000 ग्राम में इतने एटम हैं। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइड हो, यहाँ 1 बचेगा ना, 1 × 1000 1000, तो 1000 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम में इतने एटम हैं। पहले तो हमने ये निकाला है कि 1 ग्राम में एटम कितने हैं, पहले तो हमने ये निकाला इतने एटम है। अब जितने एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला गया है। तो इफ 1 इलेक्ट्रॉन
इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, तो मतलब इतने हमने जितने एटम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ गया, हमें n मालूम पड़ गया, n आ गया है 4 × 10⁻17। ये तो n निकल गया क्योंकि जितने एटम थे उतने ही फिर n हो गए, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों सर? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 1 ग्राम का, क्योंकि 1 ग्राम का पूछा गया था, तो हमने देखा कि 1 किलो यानी 1000 ग्राम में इतने आइटम, तो 1 ग्राम में कितने आइटम, इतने आइटम, फिर जितने आइटम उतने इलेक्ट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ गया है। ई तुम्हें मालूम है, और तुम्हें क्या निकालना है बोलो, तुम्हें क्यू निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। अब ये मुझे बताने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसके आगे आपको करना आना चाहिए। करेक्ट? तो वीडियो पॉज करके मूवी मत देखो भाई, ठीक है ना, सोफे में बैठ के मूवी आपको नहीं देखनी है ना। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर 1 बाय 1 जिस तरह एक एक क्वेश्चन या एक एक कॉन्सेप्ट में सिखाता जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला गया है कि 75 किलोग्राम की कोई बॉडी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, सो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना मास होता है, ये एकदम स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना मास होता है। ठीक है, तो 75 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो छोटे बच्चों वाली कहानी है ना भाई। देखो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना किलो वजन होता है, इतना मास होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि 75 किलोग्राम में, तो आप क्या करो, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की, अरे यूनिटरी मेथड, ये तो बचपन से मैं सिखाता आ रहा हूँ आप लोगों को, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 75 × 1 एंड x इंटू दिस, फिर ये आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये आके इससे डिवाइड हो जाएगा, समझ गया ना। 75 × 1 इज इक्वल टू x इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। तो x हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इधर आके इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। और ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ कि भाई डिवाइड ऐसे होता है, मल्टीप्लाई, ये सब मैं तो नहीं बताऊँगा, ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, बोलो x आ रहा है, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यही आएगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना वजन, तो इतने वजन में कितने इलेक्ट्रॉन, यही तो बात हो रही है। n आ जाएगा, अब n मालूम पड़ जाएगा, और हमें पूछा गया टोटल चार्ज क्यू पूछा गया है, n यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक है ना, n हमें मालूम पड़ गया, तो चाहो तो यहाँ पर सिंप्लीफाई मत करो, एक बार में कर सकते हो बाद में। ठीक है, और e तुम्हें मालूम है। ठीक है, और तुम्हें निकालना है क्या, q निकालना है, तो q इज इक्वल टू n इंटू ई, तो यही में मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, सॉल्व मत करने जाओ, एक एक छोटे छोटे स्टेप में, जहाँ पर मेन तुम्हें पूछा गया है पूरा का पूरा कंपोनेंट उठा के ले जाओ सिंप्लीफिकेशन के लिए। बार बार टाइम की वो करो, वेस्ट करो। आ गया समझ में बेटा? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले इसको कंप्लीट करो, 1 बाय 1 करते जाओ। अगर मेरा लेक्चर आधे घंटे का या 45 मिनट्स का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसे 45 मिनट में पूरा करोगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। आप उसे कम से कम डबल टाइम लोगे, 90 मिनट्स में पूरा करोगे। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हो आप लोग।